the situation not looking good for the Adani Group. Adani Enterprises down by 30% now, lower. All right, and some breaking news coming in. The board of Adani Enterprises Limited has decided not to go ahead with the fully subscribed follow-on public offer or FPO. While the rout in the Adani Group's shares deepens, with the conglomerate's valuation now down by $66 billion. अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जवाब दिया है। 413 पेज में अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन legal trouble brewing for the Adani Group company as the Supreme Court has asked the company to pay environment compensation. India's leading business tycoon has slipped to the 7th spot in the Forbes billionaires list from the 3rd. The Adani Group, headed by billionaire Gautam Adani, said the report is full of baseless allegations. Our board strongly felt. दुनिया के टॉप 20 लिस्ट से बाहर हुए गौतम अडानी एक बार फिर से टॉप 20 में अपनी जगह बना ली है। 4 दिन पहले तक गौतम अडानी, जो दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्तियों में शामिल थे, वो टॉप 20 से भी बाहर हो गए थे। इस बात की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार गौतम अडानी फिर से टॉप 20 में आ गए हैं। इस हेराफेरी की शुरुआत होती है 25 जनवरी से, जब हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के कंक्लूजन में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया और रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह समूह यानी कि अडानी समूह दशकों से शेयर मार्केट के शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब से बढ़कर $120 अरब हो गई है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ने ही अलग से फर्जी कंपनी बनाकर अपने शेयर के दामों को ऊंचा किया है, ताकि मार्केट में उनके शेयर की वैल्यू और बढ़ जाए। इस खुलासे के बाद अडानी समूह की संपत्ति में अचानक गिरावट आ गई और अब उनकी संपत्ति $8.5 बिलियन की कमी के साथ $88.2 बिलियन तक पहुंच गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी की संपत्ति $120 अरब थी। उस आधार पर अडानी की संपत्ति में $45 अरब का घाटा हुआ है। इस रिपोर्ट के कंक्लूजन में खड़े किए गए सवालों को लेकर अडानी समूह ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं जारी की है। एक बयान जारी कर समूह ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मिथ्या धारणा बनाने की छिपी हुई मंशा से प्रेरित है, ताकि अमेरिकी कंपनी को वित्तीय लाभ मिल सके। वहीं अडानी समूह के पलटवार पर टिप्पणी करते हुए हिंडनबर्ग ने सोमवार को कहा है कि राष्ट्रवाद से ढका नहीं जा सकता। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अभी ये खींचातानी चल ही रही थी, वार पलटवार चल ही रहा था कि एक और लिस्ट जो फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई, जिसमें अडानी टॉप 20 अमीरों के लिस्ट में शामिल हो गए हैं। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी अब इस लिस्ट में 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मंगलवार को अडानी ग्रुप में बढ़त दर्ज की गई थी और इसके बाद गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ यानी अडानी नेटवर्थ में भी इजाफा दर्ज किया गया है। अब अगर संक्षिप्त में बात करें कि हिंडनबर्ग क्या है, तो हिंडनबर्ग एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान यानी फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च का काम करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। यानी अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसे कॉरपोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। कंपनी ये पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीकों से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है, क्या कोई कंपनी अकाउंट मिसमैनेजमेंट करके तो खुद को बड़ा नहीं दिखा रही है, क्या कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। तो अब तक इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे अडानी टॉप 20 के लिस्ट से बाहर हुए और वापस से शामिल भी हो गए। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए ओनली ऑन द नेशनल बुलेटिन। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।